हाय एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां आपको मिलती है बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर पलक रखियानी। इस सेशन में हम बात करेंगे क्लास 9th इंग्लिश चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है टू मेनी पीपल टू फ्यू ट्रीज के क्वेश्चन एंड आंसर्स की। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी इस पूरे चैप्टर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं। सो इफ़ यू गाइज हैव मिस्ड इट, डोंट वरी, चिंता नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस वीडियो की लिंक दी गई है, तो वहाँ से जाके आप चैप्टर को बहुत ही अच्छे से डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। एंड इस सेशन में आपकी जो बुक्स हैं पैनोरमा पार्ट 1, उसमें जो इन बिटवीन द लेसन में क्वेश्चंस दिए गए हैं, ब्रीफली आंसर वाले, लॉन्ग आंसर वाले एंड इवन कॉम्पोजिशन को मैं कवर करूंगी, ताकि एग्जाम में जो है बिल्कुल फुल मार्क्स आएंगे सबके। सो वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहना, ताकि सारे डाउट्स जो हैं क्रिस्टल क्लियर हो जाए। बिफोर वी बिगिन, आपको बता देती हूँ कि हमारे चैनल पे आपको मिलते हैं सभी सब्जेक्ट के डिटेल्ड नोट्स, जिन्हें आप डिस्क्रिप्शन में नोट्स के लिए एक लिंक दी गई है, वहाँ से ले सकते हैं। लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। फटाफट से आ जाओ। एंड ऑफ कोर्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि डू मेंटेन अ स्मॉल बहुत छोटू सी नोटबुक इंग्लिश के लिए मेंटेन करो, ताकि जो है आपको एग्जाम टाइम में प्रॉब्लम नहीं आए। वट एवर आंसर आर गिवन ओवर है, नोट देम डाउन, क्योंकि आई नो यू हैव टू स्टडी अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, सोशल हो गया, सब पढ़ना है यार अपन को। तो इंग्लिश में सोचते मैम कैसे टाइम दें, तो पलक मैम पढ़ा रही हैं, साथ में पढ़ते जाओ, साथ में लिखते जाओ, ठीक है। चलिए, सो फॉर योर कन्वीनियंस मैंने यहाँ पे पेज नंबर दिया है, कम टू पेज नंबर 31। वहाँ पे आपको लेसन के बिटवीन में ही एक बॉक्स दिया होगा, जहाँ पे ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हमने कवर किया है। सो व्हाट यू नीड टू डू, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स, यानी ट्रू एंड फॉल्स वही बचपन वाली चीज़ें। अगर स्टेटमेंट सही है तो ट्रू लिखेंगे, स्टेटमेंट गलत है तो फॉल्स लिखेंगे। अब एक चीज़ हमेशा याद करो, इंग्लिश या लिटरेचर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दीज आर अकॉर्डिंग टू द लेसन। तो तुमको लेसन अच्छे से पढ़ना है और उसी के बेस पे, अपने मन से आंसर नहीं करना। लेसन में जो चीज़ दी है उसके बेस पे यू नीड टू आंसर ट्रू एंड फॉल्स। सो लेट्स बिगिन इट। नंबर 1, throughout most of human existence, the number of birth was slightly higher than the number of death. तो लेसन में ये लिया था कि मोस्ट ऑफ द ह्यूमन, जब से मानव जाति का एग्जिस्टेंस है, द नंबर ऑफ बर्थ यानी पैदा होने का, इंसानों के पैदा होने का नंबर स्लाइटली थोड़ा सा ज़्यादा था नंबर ऑफ डेथ से। तो क्या ये बात सही है या गलत है? दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। ये हमारे लेसन में बिगिनिंग में, यानी शुरुआत में ही ये लाइनें दी गई थी, है ना। याद करो, आई थिंक सेकेंड पैराग्राफ था कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस से नंबर ऑफ बर्थ थोड़ा सा ज़्यादा था नंबर ऑफ डेथ से, और ये एक बैलेंस मेंटेन था। नंबर 2, मोर पीपल विल नीड इवन लेस फूड देन दे नीड नाउ। हमेशा क्वेश्चन को अच्छे से 2 बार पढ़ा करो, 10 बार भी नहीं, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे जल्दबाजी में। आराम आराम से 2 बार पढ़ो। अब ये स्टेटमेंट क्या कहता है? मोर पीपल, जितने ज़्यादा लोग, दे विल नीड इवन लेस, उतना कम उन्हें खाना चाहिए होगा। बोलो मैम ऐसा तो नहीं है, हमें तो बड़ी भूख लगती है, जितने ज़्यादा घर में लोग होते हैं मम्मी उतना ज़्यादा खाना बनाती हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये स्टेटमेंट गलत है। नंबर 3, विद मोर पीपल बोथ टाउन एंड कंट्री बिकम मोर क्राउडेड, यानी जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ही शहर और कंट्री, यानी कंट्री से लेखक कहना चाहते हैं विलेजेस की बात करते हैं। कंट्री देश भी होता है, लेकिन राइटर्स यूजुअली कंट्री को एज विलेज बताते हैं। तो कंट्री, विलेज यानी टाउन्स में उतनी ज़्यादा क्राउड यानी भीड़ भाड़ होगी। तो काफ़ी ऑब्वियस है, येस इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4, हायर पॉपुलेशन डेंसिटी इज ऑल्सो नॉट लाइकली टू एग्जैसरबेट क्राइम, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉरफेयर। तो ये कहा है जितनी पॉपुलेशन, जनसंख्या की डेंसिटी बढ़ेगी, इट इज़ ऑल्सो नॉट लाइकली, नॉट को खा मत जाना। तो ऐसा बोलते हैं कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतने जो है क्राइम रेट, कॉन्फ्लिक्ट, वॉर कम होते जाएंगे। बोलो नहीं मैम, ये तो उल्टा हो रहा है, उल्टी बात कह दी, दिस इज फॉल्स। जितने ज़्यादा लोग उतने ज़्यादा क्राइम, अपराध बढ़ते जाएंगे, चोरी चकारी होगी, मारपीट होगी, वॉर होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे लोगों के बीच। तो स्टेटमेंट बेटा बिल्कुल ही फॉल्स है। नंबर 5, पॉपुलेशन साइज एंड रेट्स ऑफ ग्रोथ आर की एलिमेंट्स इन एनवायरमेंटल चेंज। मैंने जब लेसन पढ़ाया था, जिस स्टूडेंट को याद हो, मैंने कहा था याद रखना ये वर्ड्स आ सकते हैं। तो पॉपुलेशन का साइज, जितनी जनसंख्या है, एंड रेट ऑफ ग्रोथ यानी जितनी रेट से वो, जितनी तेजी से वो ग्रो कर रही है, ये दोनों की एलिमेंट्स है किसमें? इन्वायरमेंटल चेंज में, यानी हमारे आसपास का क्लाइमेट, इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आते हैं, ये दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। सो ये हो गए हमारे आंसर्स। आई होप आप सभी ने खुद भी यही मार्क किए होंगे, ठीक है। चलिए आगे आते हैं।
Now coming to answer the questions briefly, come to page number 32. Now एक चीज़ आपको याद रखनी है, जब भी आंसर दो ना तो पहले तो मार्क्स पे ध्यान दिया करो, कितने मार्क का क्वेश्चन है, एंड अगर ब्रीफली दिया है सो यू नीड टू आंसर ब्रीफली, यानी पूरी कथा आपको नहीं लिख के आनी है। तो यहाँ यू नीड टू राइट द आंसर ऑन पॉइंट, जैसा क्वेश्चन वैसा उतना ही लिमिटेड उसका आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 1, फॉर हाउ लॉन्ग हैज द ग्लोबल पॉपुलेशन बीन रैपिडली गोइंग अप, कितने टाइम से जो है ग्लोबल पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। सो द ग्लोबल पॉपुलेशन हैज बीन रैपिडली गोइंग अप ड्यूरिंग द लास्ट 3 centuries। क्लियरली लेसन में दिया था, ड्यूरिंग द लास्ट 3 centuries से जो है ग्लोबल पॉपुलेशन, ग्लोबली वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। ठीक है, क्लियर है आंसर? बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे अपन, फटाफट से आगे बढ़ते जाएंगे, है ना, स्पीड बढ़ाओ अपनी, आ जाओ आगे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपन्स व्हेन द पॉपुलेशन गोज अप, जब जनसंख्या बढ़ती है तो क्या होता है। व्हेन द पॉपुलेशन गोज अप, pollution of rivers, lakes, air, drinking water and soil also goes up. The quality of life and its value continues to erode. और जीवन जीने की जो क्वालिटी होती है, यानी हमारे अच्छा न्यूट्रिशन सब कुछ जो है वो कहीं ना कहीं इरोड यानी खराब होता जाता है, डिग्रेड होता जाता है। ठीक, मैंने वही कहा बहुत बड़े आंसर नहीं लिखने हैं तुमको, अब ये क्वेश्चन पूछो तो बहुत कुछ लिखाओगे। ट्राई टू, मैं बताती हूँ, बोलती हूँ मैम कम मिलते हैं मार्क्स, पढ़ के भी जाते हैं तो भी कम मिलते हैं। आंसर में यूजुअली अकॉर्डिंग टू द लेसन आंसर किया करो तो बेटर है। ठीक है, कोशिश करो जो तुमने लेसन पढ़ा है उसी में से कुछ लाइंस लो, थोड़ा अपने में फॉर्मुलेट कर सकते हो लेकिन लाइंस वहीं से ही लो। ठीक है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन मैं ऐसे ही पूछूं तो बहुत सारी चीज़ें बता सकते हो, ये जनसंख्या बढ़ने से बहुत हज़ारों टाइप की चीज़ें होती है, लेकिन जो लेसन में दी थी हमने वो लिखी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी अमेरिकन्स डाई ईच डे ऑफ एस्थमा। एस्थमा यानी अस्थमा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, तो मैंने कहा था डेटाज आपको कुछ याद रखने हैं। तो कितने अमेरिकन्स मरते हैं हर दिन अस्थमा से? 14 अमेरिकन्स डाई ईच डे ऑफ एस्थमा एग्रोवेटेड बाय एयर पोल्यूशन। ओके, चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट, इसके बाद यही है थर्ड क्वेश्चन के बाद। ठीक है, कम टू पेज नंबर 33, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन। लेसन में कुछ लाइंस दी है, तो लाइंस अच्छे से पढ़ोगे तभी आ पाएंगी। आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स करना है, काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। तो मैं हर बार कहती हूँ, स्टूडेंट्स पूछते हैं मैम इंग्लिश में अच्छे नहीं है, कैसे अच्छे हो जाए, तो अच्छे से हो जाओ, पलक मैम की बात मानने लगो। ठीक, अभी मैंने तुमको आंसर, ये वीडियो मैंने दिया क्यों है कि बैठ के कॉपी करो, नहीं। वॉट यू नीड टू डू, आप पहले पेंसिल उठाओ, ये सारे आंसर खुद से करो, ट्राई टू यूज़ योर ओन, आप जो है अपना ब्रेन यूज़ करो, अपनी क्रिएटिविटी करो, फिर चेक करो कि मैंने कितना सही किया, कितना गलत किया, कितने पानी में हम, तो उतनी मेहनत तुमको करनी पड़ेगी। अब सब कॉपी पेस्ट कर दोगे तो बचेगा क्या, फिर एग्जाम में बैठ के रटोगे। इंग्लिश कुडंट बी मग्ड अप, तुम्हें मगअप नहीं करना है। ठीक है, तो ये पहले खुद से सॉल्व करना पेंसिल से, एंड जो गलतियाँ आ रही हैं देन चेक करो। ठीक, सो नंबर 1, द मोर वी हैव द बेटर ऑफ वी आर, ये एग्जैक्ट लेसन की लाइन है, जितना ज़्यादा हमारे पास होगा उतने ही ज़्यादा बेहतर हम हो सकते हैं। नंबर 2, हिस्ट्री एंड कॉमन सेंस टेल अस दैट वी कैन कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी इतिहास और हमारा कॉमन सेंस ये बताता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 3, एज द पॉपुलेशन ग्रोज मोर एंड मोर पीपल आर फोर्स्ड टू कन्वर्ट फॉरेस्ट इनटू फार्मलैंड्स। जैसे जनसंख्या बढ़ती है, पीपल आर फोर्स्ड टू, जो फॉरेस्ट होते हैं उनको किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, फार्मलैंड यानी खेतों में। नंबर 4, फॉरेस्ट कवर्ड अराउंड 40% ऑफ द अर्थ्स टोटल लैंड एरिया। ये पहले वाले डेटा की बात है कि पहले जो है फॉरेस्ट टोटल लैंड एरिया का 40% कवर करता था, लेकिन अब वो कितना हो जाएगा सेंचुरी के एंड तक, 25%। नंबर 5, ह्यूमैनिटी कैन कंटिन्यू टू फेल ट्रीज, क्रॉस इट्स फिंगर्स एंड होप फॉर द बेस्ट। याद है ये चैप्टर के लास्ट में कुछ लाइंस दी गई थी, उसमें था कि या तो ह्यूमैनिटी ये कर सकती है या फिर जो है खुद का फ्यूचर अपने हाथ में ले सकती है और एक चेंज ला सकती है। ठीक है, डन है, चलो सभी ने यही करेक्ट किया है, अच्छी बात है, कुछ गलत किया है तो उसे चेक कर लो। नाउ कम टू पेज नंबर 33 पे ही आपको दिए होंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, वेयर क्वेश्चन नंबर 1 सेज नेम द कंट्रीज इन विच पॉपुलेशन ग्रोथ हैज बीन स्लोड डाउन पर रिमार्केबली, यानी ऐसी कौन सी कंट्रियां हैं जिसमें ग्रोथ जो है कम हो गई है, स्लोड डाउन हो गई रिमार्केबली। रिमार्केबली यानी बिल्कुल फिगर वो दिखता है कि इतनी ज़्यादा ग्रोथ कम हुई है। कंट्रीज लाइक चाइना, थाईलैंड एंड इजिप्ट, द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ हैज स्लोड डाउन रिमार्केबली।
द कंट्रीज लाइक चाइना है, थाईलैंड और इजिप्ट है, ये 3 नाम जो आपके लेसन में दिए थे जो कि आपको लिखने हैं। डोंट वरी, तुमको गूगल से नया डेटा सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बताया है लिटरेचर है, साइंस नहीं है, तो तुमको नया डेटा नहीं देना है, तुमको जो लेसन में राइटर ने दिया है वही डेटा बताना है। तो 3 कंट्रीज हो गई, चाइना, थाईलैंड एंड इजिप्ट। ठीक है, चलो नंबर 2, द प्रोडक्टिविटी एंड जनरल हेल्थ ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट is threatened. How? The productivity and general health of the world's forests are threatened by such things as the greenhouse effect, ozone layer depletion, airborne pollution and acid rain. ये कुछ environmental problems थी जो दी गई थी, तो मैंने वही यहाँ पे जो है लिख दी हैं। ये समझना चाहते हो कि ये क्या होती हैं तो एक्सप्लेनेशन, चैप्टर एक्सप्लेनेशन देखना, उसमें मैंने डिटेल में समझाया है। ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या है, एसिड रेन वगैरह क्या है। ठीक है, चलिए, noted. Moving on to question number 3. What hampers the ability of the biosphere to sustain life? देखो, बायोस्फीयर जो होता है ना, उसकी एक एबिलिटी होती है। बायोस्फीयर बेसिकली क्या, जो हमारा पूरा अर्थ हम मानते हैं, हमारा पूरा इन्वायरमेंट मानते हैं, लिविंग नॉन लिविंग का मिला के, ठीक, तो बायोटिक एबायोटिक का मिला के, तो इसमें यह माना जाता है कि ये खुद को सस्टेन कर लेता है। सस्टेन यानी कुछ चीज़ें लॉस होंगी तो अपने आप गेन हो जाएगी, अपने आप से सस्टेनेबल चलती जा रही है वो चीज़, यानी उसको बाहर से किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब ऐसे कुछ वजह हैं जिसकी वजह से बायोस्फीयर की सस्टेनेबिलिटी जा रही है, तो वो क्या है बताओ? द इवेंचुअल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन may be damaged due to the quality of the life on earth, reduction in number of life forms that share the planets with us and thus hampering the ability of the biosphere to sustain life. So ये कुछ reasons हैं, deforestation है जिसकी वजह से जो है क्वालिटी भी ख़राब हो रही है चीज़ों की, और आप मान सकते हो जो सिर्फ इंसान नहीं, दूसरे जो लाइफ फॉर्म्स हैं धरती पे उन पे भी इफेक्ट पड़ रहा है और धीरे धीरे बायोस्फीयर की सस्टेनेबिलिटी जाती जा रही है। ओके, चलिए क्वेश्चन 4 पे आइए। हाउ डज डिफॉरेस्टेशन इन नेपाल अफेक्ट इंडिया? नेपाल में पेड़ कटने से इंडिया पे कैसे इफेक्ट आता है, तो ये वो टॉप साइड वाला आंसर आपको देना है। डिफॉरेस्टेशन इन नेपाल अफेक्ट्स इंडिया एज द ट्रीज ऑफ नेपाल आर कट डाउन, इट्स top soil is gradually being lost and rains are likely to cause devastating floods in India. टॉप सॉइल क्या होती है बेटा? ऊपर वाली सॉइल जिसमें मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रेजेंट रहते हैं। तो भाई टॉप सॉइल चली गई तो जो तुम क्रॉप ग्रो करोगे ना उसमें न्यूट्रिएंट जाएंगे नहीं, और इस वजह से टॉप सॉइल भी चली जाती है, और जब बारिश वगैरह आती है तो बाढ़ आ जाती है। बिकॉज क्या होगा, सॉइल ही नहीं है तो पानी अंदर कहाँ पेनिट्रेट करेगा, कितना ही पेनिट्रेट करेगा। अगर पेड़ वगैरह नहीं है, देखो होता क्या है मैं बताती हूँ। जैसे मान लो ट्री है ना बेटा, ट्रीज की जड़ें हैं, रूट्स हैं, तो व्हाट डज दिस, ये रूट्स देखें ये कैसे दिखते हैं, हाथ दिखते हैं, तो हाथ का काम क्या है, पकड़ के रखना। तो ये रूट्स क्या करते हैं, सॉइल को पकड़ के रखते हैं कि भाई कहीं जाना नहीं, कितनी भी बारिश आए, कितना भी तूफान आए, जाना नहीं। अब हमने क्या किया, इसी पेड़ को जो है हटा दिया, कट कर दिया, तो रूट चली गई, अब सॉइल को पकड़ने वाला कोई नहीं, तो सॉइल खुद भी बहती जाएगी, और जब पानी आता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो फ्लड यानी बाढ़ भी आ जाते हैं। तो यही रीज़न है, मतलब जो है नेपाल में डिफॉरेस्टेशन इंडिया में अफेक्ट करता है। चलिए, नाउ लेट्स बिगिन विद लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, यानी ब्रीफली वाले हो गए। अब जब आपका लेसन खत्म होता है, इट कम्स लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। सो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में आप जो है आंसर थोड़ा डिटेल में लिख सकते हैं, है ना। सो आप बैक स्टोरी भी बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सेज, व्हाई हैव ह्यूमन पॉपुलेशन ऑलवेज बीन इन फ्लक्स? The human population have always been in flux. For example, every day some people die while others are born. A few hundred years ago, however, the situation began to change, especially in the industrialized world. With advances in nutrition, sanitation and health, people live longer and more of them reach reproductive age. So the human population has been rapidly going up. तो ये आंसर हमने अकॉर्डिंग टू द लेसन जो हमें लाइन सही लगी कि फ्लक्स में कैसे रहता है, तो बर्थ और डेथ रेट ये दोनों चलती रहती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, न्यूट्रिशन अच्छा हुआ, हेल्थ केयर हुआ अच्छा, हॉस्पिटल्स वगैरह बनने लगे, तो लोग जो है ज़्यादा लंबा जीने लगे, और उससे ही ज़्यादा लोग अपने रिप्रोडक्टिव एज यानी जहाँ पे वो रिप्रोड्यूस कर सके, बच्चे पैदा कर सके, उस एज में आने लगे। तो इस वजह से जो है एकदम जो है रैपिडली ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ने लगी। ठीक है भाई, आ जाते हैं क्वेश्चन 2 पे। What does the writer mean by reproductive age? How do people reach this age? तो साइंस का क्वेश्चन है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से आएगा भाई। The writer means to say that by reproductive age means
capable of giving birth to a child through the sexual relationship between a man and a woman. This age begins at the age of approximate 15 and above and about 50 years. 50 साल तक की एज चलती है, रिप्रोडक्टिव एज अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है. बट विद एडवांसेस इन न्यूट्रिशन, सैनिटेशन एंड हेल्थ, पीपल लिव लॉन्गर एंड मोर ऑफ देम रीच रिप्रोडक्टिव एज अप टू 60 एंड अबव. तो अच्छी हेल्थ वगैरह हो गई तो रिप्रोडक्टिव एज भी 60 तक होने लगी. तो मतलब इतनी अगर एज भी बढ़ेगी तो मतलब ये है कि पीपल विल बी मोर एबल टू रिप्रोड्यूस. ठीक, चलो क्वेश्चन 3. व्हाट इज ह्यूमन मेड पोल्यूशन? हाउ हैज इट अफेक्टेड अमेरिका? हाउ विल इट अफेक्ट योर लोकेलिटी? तो एक चीज याद रखना, इफ इन एनी क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन दिए जाते हैं, सो व्हाट हैपन्स, स्टूडेंट जल्दबाजी में सिर्फ एक का आंसर लिखाता है. सो ऐसा मत करना, जितने क्वेश्चन दिए हैं उतने पार्ट्स को आंसर करना. यू कैन यूज डिफरेंट पैराग्राफ्स. अब पैरा चेंज करके सबका आंसर दे सकते हो. क्यों? क्योंकि अगर किसी एक का भी आंसर नहीं दिया तो वहां पे यू गाइस विल लूज मार्क्स. चलिए, तो पहले अपन एक्सप्लेन करते हैं ह्यूमन मेड पॉपुलेशन. ह्यूमन मेड या मैन मेड? ह्यूमन मेड pollution, sorry not population, pollution is due to deforestation, depletion of non-renewable resources, ozone layer depletion and the greenhouse effect. It has badly affected America. According to an estimate, about 60,000 Americans die each year from respiratory diseases. ये second part answer हुआ. Third part, आर लोकेलिटी. अब ये जो है आंसर आप अकॉर्डिंग टू यू कर सकते हो. स्टूडेंट टू स्टूडेंट बिल्कुल पलक मैम का कॉपी पेस्ट नहीं करोगे तुम, है ना. अपने हिसाब से इस आंसर को फॉर्मुलेट कर सकते हो कि आपकी लोकेलिटी में कैसे पॉल्यूशन होता है, कैसे अफेक्ट करता है. आर लोकेलिटी इज ऑल्सो बीइंग अफेक्टेड बाय मैन मेड पॉल्यूशन. People throw in refuse and debris everywhere in the street. The drainage system is also defective. It is really a frightening problem as it may cause many diseases. So छोटा मोटा करके आप जो है लिख सकते हो कि आपकी लोकेलिटी में किस टाइप का पोल्यूशन हो रहा है. मैन मेड पोल्यूशन, ठीक है. कचरा वचरा लोग इधर उधर फेंकते हैं जिससे जो है फ्लाइज वगैरह घूमते हैं, उससे डिजीजेस ज़्यादा फैलते हैं, है कि नहीं. चलिए क्वेश्चन 4. Population size and rates of growth are key elements in environmental change. Explain with any 2 examples from your own society. Again एक क्वेश्चन आपको खुद आंसर करना है और बस मेरे आंसर से थोड़ा मोटिवेशन ले लेना कि पॉपुलेशन साइज और रेट ऑफ ग्रोथ जो है एनवायरमेंटल चेंज के की एलिमेंट है. आपको अपनी ही सोसाइटी, खुद की सोसाइटी हो, आंसर बना के लग सकते हो. आसपास की कोई सोसाइटी हो, वहां से आप एग्जाम्पल दे सकते हो. पॉपुलेशन साइज एंड रेट्स ऑफ ग्रोथ आर की एलिमेंट्स ऑफ एनवायरमेंटल चेंज. More people require more food and thus deforestation occurs and the green fields are lost. ये पहला part. Coming to the next part. In our village, a family has to cut down his orchard to build new houses there. Now that place looks barren. No tree is seen there. Another example is that in Patna. In my locality, a few years ago, there were farms. People do cultivate in them, but the whole of the locality is filled with now roads and houses. Now it looks like a housing colony as the farms are vanished. तो ये मत खुश हो जाना कि पलक मैम का पटना में कहीं कोई घर है, ऐसा नहीं है भाई. ये अपन ने एग्जाम्पल ले लिए कॉमनली. सो एग्जाम्पल डजंट नीड, देखो एग्जामिनर आके तुमको नहीं चेक करेगा. एग्जाम्पल इज यू कैन थिंक विद योर ओन क्रिएटिविटी एंड आप वहाँ से भी आंसर कर सकते हो, ठीक है. चलिए आगे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. हाउ डू कंट्रीज लाइक जर्मनी, स्विट्जरलैंड, चाइना, थाईलैंड एंड इजिप्ट manage to reverse or slow down population growth? What does reverse mean here? How has it been possible? तो लेसन में बताया था कि कुछ कंट्रीज जैसे जर्मनी, स्विट्जरलैंड, चाइना, ये सब जो है अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ को रिवर्स कर रही है, यानी जो बढ़ रही थी उसे स्लो डाउन कर रही हैं. तो ये कैसे पॉसिबल है भाई, कैसे हो पा रहा है ये सब? So these countries managed to reverse or slow down population growth. This has been possible because of several factors that include modernization, literacy, media campaigns, readily available family planning and contraceptive, equal economic, educational and legal opportunities for women. तो ये clearly lesson में दी गए थे कि इन सभी steps से जो है these countries are able to control या slow down their population. ठीक है. Now क्वेश्चन आंसर तो खत्म होते हैं, फटाफट से आते हैं कॉम्पोजिशन पार्ट पे. आपने देखा होगा कि जब आपके क्वेश्चन आंसर खत्म होते हैं वहीं पे आता है कॉम्पोजिशन. नाउ कॉम्पोजिशन इंक्लूड्स बेसिकली राइटिंग स्किल्स. बहुत टाइप के राइटिंग स्किल्स होते हैं, लेटर, नोटिस, पैराग्राफ, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो डोंट वरी, अलग से हम उसको ग्रामर में देखेंगे, लेकिन बुक का जो पार्ट है कॉम्पोजिशन का, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो ओवर है योर क्वेश्चन इज,
राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड्स एम्फेसाइजिंग द नीड ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल। तो तुमको अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखना है, क्या बताते हुए कि पॉपुलेशन कंट्रोल क्यों होना चाहिए, उसकी नीड को बताते हुए, इसका इंपॉर्टेंस बताते हुए। तो अब एक चीज़ समझना, बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, खुद से लिखेंगे इस आंसर को। दो टाइप के लेटर्स होते हैं, फटाफट से बता देती हूँ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर्स। एक आते हैं फॉर्मल लेटर के अंडर, ठीक है, एक आते हैं फॉर्मल लेटर और एक आते हैं अपने इनफॉर्मल लेटर। ये बहुत ही बेसिक है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर। सो फॉर्मल वर्ड का तो मतलब समझते हो ना, फॉर्मल यानी कहाँ जहाँ फॉर्मेलिटी करनी पड़े, तो तुमको प्रिंसिपल को, मैनेजर को या ऐसे कई लेटर लिखना है ना, सोसाइटी हेड को, तो तुम फॉर्मल लेटर लिखोगे। लेकिन इनफॉर्मल लेटर यानी क्या, आप जो अपनी पर्सनल बातें जिसमें कर सकते हो, मम्मी, दीदी, भाई, अंकल, फ्रेंड को लेटर लिखना है तो कोई फॉर्मेलिटी नहीं करती ना, तो इनफॉर्मल लेटर। सो बेसिकली ओवर हेयर मुझे ज़रा बताओ ये कैसा लेटर है, किस टाइप का लेटर है, ये दोस्त को लिखना है, तो वेरी ऑब्वियस दिस इज एन इनफॉर्मल लेटर। तो इनफॉर्मल लेटर का अपना खुद का एक फॉर्मेट होता है। आपको क्या करना है, लेटर में तुमको क्वेश्चन में बहुत कुछ नहीं दिया है, क्वेश्चन में दिया है द नीड ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल, ये बताना है। अब कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, लेटर आता है ना, तो दोस्त को लेटर लिखना है बताते हुए चालू हो जाएगा उसको बोलना कि भाई पॉपुलेशन कंट्रोल ऐसे करनी चाहिए, वैसे करनी चाहिए। अरे कुछ स्टोरी बनाया करो लेटर में, ट्राई टू क्रिएट छोटा सा एक पीछे का बैकग्राउंड रखा करो कि किस बेस पे तुम वो बता रहे हो। अब जैसे एग्जांपल समझाती हूँ, यहाँ पे जब मैंने लेटर लिखा है तो आगे पढ़ना देखना किस टाइप से जो है हमने स्टोरी को स्टार्ट किया है। स्टोरी मतलब कहानी नहीं लिखनी है बहुत बड़ी, लेटर को लिमिटेड वर्ड्स में लिखना है। सो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट यू बिगिन विद द एड्रेस, ठीक है, आप यहाँ सेंडर्स एड्रेस लिखोगे, फिर आप आ जाओगे एक लाइन छोड़ के, यहाँ मैं जब ऐसे लाइन बना दूँ मतलब एक लाइन छूटी है, ठीक है, एक लाइन छोड़ के डेट लिखनी है। डेट का फॉर्मेट कभी भी अब ऐसे लिखना भूल जाओ, ठीक है, हाँ कहीं पे दिया हो तो लिख लेना, ऐसा नहीं है कि मैम बैंक में ऐसे डेट दी थी नहीं लिखेंगे, ऐसा मत करना। इंग्लिश में जो है जब भी राइटिंग स्किल्स हो तो अपन ऐसी डेट नहीं लिखेंगे, पूरी ओपन करके डेट लिखना, जैसे 18 मार्च 2023, ठीक है। फिर क्या किया, एक और लाइन छोड़ी, देन आपको लिखना है डियर करके, जो भी आपके दोस्त का नाम लिखोगे, ठीक है, डियर श्रेया लिखा, कॉमा लगाया, एक लाइन फिर छोड़ी। अब देखो, आई एम डूइंग वेल एंड विश द सेम फॉर यू, ठीक है, मैं बढ़िया हूँ और मुझे पता है तुम भी बढ़िया ही होगे। आई अटेंडेड, अब यहाँ बनाई हमने स्टोरी, स्टोरी देखो क्या बनाई, आई अटेंडेड अ वर्कशॉप बेस्ड ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल एंड आई वुड लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू। देखो अब तुम बेसिकली सोचो, तुम किसी दोस्त को लेटर लिख रहे हो और तुमने सीधे कह दिया कि पॉपुलेशन कंट्रोल ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, थोड़ा तो स्टोरी बनाओ ना। तो तुमने क्या बनाई स्टोरी कि मैंने एक वर्कशॉप अटेंड करी थी पॉपुलेशन कंट्रोल पे एंड मैं जो है तुम्हारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। तो ऑन दिस बेसिस आप अगर कोई भी ऐसा लेटर आता है तो ऐसी स्टोरी आप बना सकते हैं, ठीक है। नाउ यू कैन शेयर सम ऑफ योर थॉट्स। Overpopulation is a hindrance in the path of India's economic development. Family planning awareness should be sown among the younger generations. Use of contraceptives should be encouraged. Smaller families contribute to the well-being of the individual as well as to the India's economy. ये पूरा क्या है, ये लेटर का बॉडी है, ठीक है, एक दो पैराग्राफ्स में लिखना है इसको, इंट्रोडक्शन देते हुए देन मेन पॉइंट पे आना। As the population rises, so will poverty, यानी जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतनी गरीबी भी बढ़ती जाएगी। And increasing stress on education, increasing empowerment of women and the economically weaker sections of society and reservation of seats in government jobs are all expected to contribute to the easing poverty in India. It is high time that we Indians took measures to control this escalating population for the progress of our economy, our country. ये क्या है, ये conclusion है, आखिरी बात कहते हुए, ठीक है, कि भाई अब हाई टाइम आ गया है, हमको भी सोचना चाहिए इंडिया की इकोनॉमी के लिए, अपनी खुद की कंट्री के लिए, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। फिर नेक्स्ट में मैंने क्या लिखा, अवेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स दिस, मुझे इंतजार है कि तुम्हारे क्या थॉट्स हैं मेरे इस वर्कशॉप के ऊपर। गिव माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंट, यानी अंकल एंड आंट को नमस्ते कहना मेरा, ठीक, एक लाइन छोड़ी, फिर क्या दिया भाई, सैल्यूटेशन, योर्स ट्रूली लिखा, कॉमा लगाया एंड देन अपना नाम। ये है इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। इनफॉर्मल लेटर में अपन सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, ठीक है, बिगिनिंग में सब्जेक्ट जो होता है ना वो यहाँ पे नहीं लिखते हैं। आई होप इट इज क्लियर। इस टाइप से जो है लेटर में, क्योंकि क्वेश्चन में तुमको सब नहीं दिया होगा, यू हैव टू मेक थिंग्स ऑन योर ओन। आई होप इट इज वेरी क्लियर।
So with this, we end the question answers of chapter number 4, Too Many People, Too Few Trees. Hopefully आपके सारे doubts क्लियर हुए होंगे, आंसर्स आपने नोट डाउन किए होंगे. वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करना भाई. एंड मैग्नेट ब्रेन्स तो आपको देता ही आ रहा है फ्री एजुकेशन. हमारे चैनल दोनों मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम. एंड जो पूरा क्लास 9 का कोर्स है आपको मिलता है बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट. तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, कुछ भी वीडियो मिस हो गया हो तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं. हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन जिसमें हम इसी लेसन के ग्रामर सेक्शन को डिस्कस करेंगे. टिल देन, गुड बाय.